ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 दिसंबर, दिन है सोमवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। दशमी तिथि आज सुबह 10:11 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा अगले दिन मंगलवार को सुबह 7:50 पर। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:46 पर। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। अब आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का आज का अध्याय। उससे पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कथा। जो भी भक्त सीता नित्यनेम की कथा ना सुनना चाहें वो इस भाग को स्किप करके उसकी आगे की कथा, जो कि पौष मास महात्म्य की सुनाई जाती हैं, उन्हें सुन सकते हैं। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय, और अब जो कथाएं आप सुनेंगे वो निश्चित ही आप सभी के हृदय को जरूर छू जाएंगी, इसलिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये कथाएं आपको कैसी लगी। और जो कथा आप सुन रहे हैं ये कथा है महाराज एकनाथ जी की। इनका नाम महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय है। श्री ज्ञानेश्वर का नाम गंभीर बना देता है, तुकाराम जी के नाम में लीनता है, रामदास जी के नाम की धाक है, वैसे ही इनके नाम में सबको प्रसन्न कर देने की शक्ति है। कारण इनका चरित्र ऐसा ही है जो आप आगे सुनेंगे। काशी में जैसे गंगा जी बहती हैं, वैसे ही महाराष्ट्र में विशेषकर पैठण में एकनाथ जी की स्मृति गंगा बहती हैं। आज भी महाराष्ट्र में चारों ओर एकनाथ षष्ठी मनाई जाती है और पैठण में तो इस दिन सभी दिशाओं से यात्री एकत्रित होते हैं और इस स्मृति गंगा में स्नान कर कृतार्थता अनुभव करते हैं। प्रतिष्ठान या पैठण किसी समय विद्या का एक प्रधान केंद्र स्थान था, लेकिन आज पैठण में और तो कुछ नहीं लेकिन एकनाथ जी की दिव्य स्मृति जरूर है। पैठण की विद्या सफल हो गई जब वहां पर एकनाथ जी का जन्म हुआ। पैठण में एकनाथ महाराज जी का स्थान अभी तक है। योगक्षेमहम वहाम्यहम के न्याय से उनके वंशधरों को मिली हुई जागीर भी वहां पर है, वंशधर भी हैं। एकनाथ महाराज जी की स्मृति और उनका कार्य भी है और उनकी स्मृति के उत्सव आज भी होते हैं। श्री एकनाथ महाराज जी के परदादा भानुदास जी ऋग्वेदी महाराष्ट्र देशस्थ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म शाके 1370 के लगभग पैठण में यानी प्रतिष्ठान क्षेत्र में हुआ। शककर्ता शालिवाहन यानी सातवाहन की राजधानी इसी नगर में थी और तब से ये स्थान संस्कृत विद्या का केंद्र स्थान सा हो रहा था। इसी से इसे दक्षिण की काशी भी कहते थे। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का जैसा अध्ययन पैठण में होता था वैसा दक्षिण में अन्य कहीं भी नहीं होता था। ज्ञानेश्वर प्रभृति भाई बहन को शुद्धि पत्र लाने के लिए 13वें शतक में आलंदी के ब्राह्मणों ने ही पैठण भेजा था। ऐसी इस पुनीत विद्यानगरी में एक पवित्र कुल में भानुदास जी का जन्म हुआ था। भानुदास जी दामाजी पंत के समकालीन थे और उन्होंने शाके 1390 से 97 के बीच में जो भयंकर दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था वो भी उन्होंने देखा।
भानुदास जी के समय पंढरपुर के भागवत धर्म का परिचय पैठण में बहुत ही थोड़े कुलों को था। ऐसे ही महान भागवत धर्मी कुल में भानुदास जी उत्पन्न हुए। इनके पूर्वजों का विशेष हाल तो पता चलता नहीं है, फिर भी बचपन में ही भानुदास जी में जो गुण प्रकट हुए उनसे उनके उच्च कुल चरित्र का पता अवश्य लगता है। जिस कुल को शुद्धाचरण का कुलजात सहज ही अभ्यास होता है, उसमें उत्पन्न होने वाले पुरुष प्रायः सदाचार संपन्न ही होते हैं। भानुदास जी के परपोते एकनाथ और एकनाथ जी के नाती मुक्तेश्वर, इस क्रम से जिस कुल में 100-150 वर्षों के अंदर 3 कुल दीपक प्रज्वलित हुए, उस कुल की शुद्ध परंपरा के विषय में और किसी दूसरे प्रमाण की भला आवश्यकता ही क्या है। एकनाथ जी जैसे सत्पुरुष का जन्म किसी ऐसे वैसे कुल में तो नहीं हुआ करता। ईश्वर निष्ठा, सदाचार संपन्नता, सत्य प्रीति, एक निष्ठता इत्यादि सद्गुण जिस कुल में परंपरा से चले आते हैं, उसी कुल में ही तो एकनाथ जी जैसे अद्वितीय महात्मा उत्पन्न होते हैं और अनेक पीढ़ियों का तप ऐसे महापुरुष अवतार के रूप में ही फलित होता है। इसलिए जिस महात्मा की भक्ति से पहली बार भगवान को यह कुल प्रिय हुआ, भगवान की विशेष कृपा इस कुल पर हुई, उन भानुदास जी का चरित्र ही इस अध्याय में आज आप पहले सुनिए। भानुदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार जब हो चुका, तब उनके पिता ने उनको लौकिक विद्या सिखाना शुरू किया, इस अभिप्राय से कि हमारा लड़का कुछ सीख कर साक्षर हो जाएगा। परंतु पूर्व कर्म से जिसकी बुद्धि पर हरि भक्ति के ही दृढ़ संस्कार जमे हुए थे, उसे भला लौकिक विद्या कैसे भाती। पिता ने बहुत समझाया बुझाया, यहाँ तक कि समझाने बुझाने का असर नहीं हुआ तो डराया धमकाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन पिता के बहुत डांटने डपटने पर 10 वर्ष के बालक भानुदास रूठकर गांव के बाहर एक बहुत पुराना मंदिर था, उसी के तहखाने में जाकर छुप गए। वो जगह ऐसी थी जहां बिल्कुल अंधेरा था, कहीं पर बिल्कुल भी प्रकाश नहीं, यहाँ तक कि वहां पर कोई भी व्यक्ति आता जाता तक नहीं था। आना जाना तो छोड़िए, उसके आसपास तक कोई भी दिखाई नहीं देता था। वहां पर एकदम सन्नाटा रहता था। ऐसे ही सुनसान घने अंधेरे स्थान पर भगवान सूर्य नारायण की एक मूर्ति थी। भानुदास जी वहां पर ऐसे ही पूरे 7 दिन तक छुपे रहे। पिता को अपने पुत्र का कोई पता नहीं चला, तो जब इतने दिनों तक पुत्र वापस नहीं लौटा, न ही उसका कोई पता चला, तो पिता विवश होकर शोक करने लगे। उधर भानुदास जी ने सूर्य नारायण के चरण पकड़े, प्रेमाश्रुओं से उन्हें स्नान कराया और गदगद होकर उनसे करुण प्रार्थना करने लगे। 2 दिन अन्न जल के बिना बीतने पर तीसरे दिन सूर्योदय के समय एक दिव्य ब्राह्मण दूध का एक पात्र लिए उनके सामने प्रकट हुआ, जिन्होंने कहा, पुत्र, मैं विश्व चक्षु सूर्य नारायण हूँ। तुम्हारे पिता ने बहुत समय तक मेरी आराधना की, इसी से तो मेरी कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है और इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा लाभ होगा और तुम कृतार्थ हो जाओगे। ये कहकर ब्राह्मण ने भानुदास जी को भरपेट दूध पिलाया और उनके सिर पर वरद हस्त रखा। इस तरह 7 दिन तक रोज भानुदास को दूध मिलता रहा। 10वें दिन भानुदास मंदिर के बाहर निकले। पिता ने अपने पुत्र को पाया देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सूर्य भगवान के प्रसाद की कथा शीघ्र ही फैल गई और भानुदास जी का पहले जो नाम था वो बदलकर भानुदास यानी सूर्योपासक हो गया। कहते हैं कि इसके बाद भानुदास ने 3 गायत्री पुरस्चरण किए। एकनाथ जी ने भी अपने भागवत ग्रंथ में भानुदास जी को वंदन करने के प्रसंग से ही इस कथा का वर्णन किया है। फिर समय आने पर भानुदास जी का विवाह हुआ। कुछ वर्षों के बाद भानुदास जी के माता पिता परलोक सिधारे और गृहस्थी का सारा भार अब भानुदास जी के सिर पर आ पड़ा। परंतु गृहस्थी में तो उनका ध्यान ही नहीं था। पांडुरंग की भक्ति के सिवा और कोई भी धंधा उन्हें प्रिय था ही नहीं। न तो वे व्यापार करते, न ही किसी की नौकरी। अब इस निष्प्रह वृत्ति के कारण घर में अन्न वस्त्र का जुटना भी बड़ा मुश्किल हो गया। बाल बच्चों को
दरिद्रता के कष्टों में ही रहना पड़ रहा था। घर में बाल गोपालों के रहते हुए भी गृहिणी का, उनकी पत्नी का मन सदा उदास रहता था। भानुदास जी का ऐसा हाल बेहाल देखकर उनके सगे संबंधियों ने उन्हें कुछ पूंजी जुटा दी और कहा कि इससे आप कपड़े की दुकान कर लीजिए, जो भी लाभ हो उससे अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए और जो मूल हो वो धीरे धीरे चुका दीजिएगा। भानुदास जी ने कहा अच्छा। अब इसके साथ ही उन्होंने सबके सामने ये प्रतिज्ञा भी की कि प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाएगा मैं तो बस उसी से निर्वाह करूंगा, पर प्राणों पर भी बीतेगी तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कपड़ा लेने के लिए अब जब कोई भी ग्राहक दुकान पर आता तो भानुदास जी उससे कहते, ये खरीद है, मूल पर इतना नफ़ा है, इसमें कुछ कम नहीं होगा, लेना है तो लीजिए, नहीं तो ना सही। अब जिस तिसको वे यही पाठ सुनाते और मन न भरने से ग्राहक जब लौट जाता तब मस्त होकर भजन करने लगते। घर बाहर चारों ओर नाम स्मरण में ही उनके दिन बीत रहे थे। इनकी सरलता देखकर अन्य व्यापारी लोग यही कहते, इसकी किस्मत में तो भीख मांगना ही लिखा है। अरे बताओ भला, दुकानदारी भी कहीं बिना धूर्तता किए, बिना झूठ बोले चलती है क्या? यही वे लोग समझाते हैं जिन्हें इस झूठ और धूर्तता का अभ्यास बड़ा अच्छा होता है। जब कोई नवयुवक पहले पहल व्यापार करने चलता है और दुनिया की चालों से अनजान बना रहता है तो वह सच्चाई के साथ ही व्यापार करना चाहता है, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे वो दूसरे व्यापारियों के रंग ढंग देखता है और फिर उसके पास रुपया भी आने लगता है, वैसे वैसे वह लालच का पुतला बनता जाता है और जो उसका धैर्य, उसकी जो अच्छाई है वो खोता जाता है और उसी प्रवाह में बहने लगता है और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ता है, चालाकी दिखानी पड़ती है। यही तो सामान्य नियम है। लेकिन भानुदास जी बिल्कुल असामान्य थे। सच्चाई के साथ सारे कामों को करने का निश्चय रखना और उसी के अनुसार लोभ मोह आदि के वश में ना होकर निशंक मन से आचरण करना, इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसा सात्विक धैर्य भानुदास जी में ही था। विघ्नों की कोई परवाह ना करके वो अपने व्रत पर ही डटे रहे। उनकी दुकान पर जो कपड़ा जितने भी रुपए का होता था वो उतने का ही बताते थे, ना कम ना ही ज़्यादा। इस कारण से व्यापार में पहले तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, दुकान चलती ही नहीं थी। साहूकार तकाजा करने लगे कि हमारे पैसे वापस करो। अब लोग उनकी अवहेलना करने लगे। बराबरी के व्यापारी उनके सच बोलने की दिल्लगी उड़ाने लगे। इस तरह बहुत प्रकार से भानुदास जी को व्यापार से अब बड़ा कष्ट हुआ। सत्य निष्ठा से किसी का बुरा तो होता नहीं और असत्य से किसी का कल्याण नहीं होता, और सत्यनिष्ठ पुरुषों पर जो भी विपत्तियां आती है वो बहुत लंबे समय तक कभी नहीं ठहरती। इस नियम के अनुसार 3-4 वर्ष बाद सारी परिस्थिति पलट गई। भानुदास जी बड़े ईश्वर भक्त और सत्यनिष्ठ पुरुष हैं। उनकी ये ख्याति चारों ओर फैलकर स्थिर हो गई। अब इस कारण से सारे ग्राहक उन्हीं की ही दुकान पर आने लगे और कुछ ही वर्षों में भानुदास जी को खूब सारा धन मिला, जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई। बाल बच्चों के सारे कष्ट दूर हुए और घर में लक्ष्मी जी विराजने लगी। भानुदास जी की साख जम गई, पर इससे उनके अनेक साथी व्यापारी अब उनसे ईर्ष्या करने लगे। मनुष्य का कुछ स्वभाव ऐसा ही होता है कि अपने से अधिक दूसरे का सुख उससे कभी सहा नहीं जाता। कपड़े के व्यापारी अपने अपने घोड़े पर कपड़ा लाद कर आसपास के गांवों में बाजार वाले दिन कपड़ा बेचने जाया करते थे। एक दिन की बात है, सारे व्यापारी बाजार हाट के काम से छुट्टी पाकर सूर्यास्त के समय लौटकर एक धर्मशाला में ठहर गए। उनमें भानुदास जी भी थे। मध्यरात्रि का समय था। कहीं से मृदंग के बजने की आवाज आई। भानुदास जी ने यह जान लिया कि कहीं ना कहीं तो आसपास हरि कीर्तन हो रहा है। अपने घोड़े और माल पर ध्यान रखने के लिए अपने अन्य साथियों से कहकर वे बाहर बड़े आनंद और उत्साह के साथ उस हरि कीर्तन को सुनने चले गए। उधर भानुदास जी भजनानंद में मगन हो गए और इधर उनके ही कुछ ईर्ष्यालु साथियों ने उनके साथ जो खेल खेला वो भी सुनिए। उनका घोड़ा खोल दिया, उनके कपड़े की गांठ एक खाई में डाल दी
और ऐसे आकर निश्चिंत सो गए जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भगवान को इन सब दुष्टों की ये दुष्टता सहन नहीं हुई। उसने इन संत द्वेषी व्यापारियों की आंखें खोलने के लिए अब एक माया रची। रात के 2 बजे के लगभग चोरों का एक दल धर्मशाला में घुस गया। उसने इन व्यापारियों को खूब पीटा और फिर उनके घोड़े और सारा माल लूट कर ले गए। भानुदास जी जैसे साधु पुरुषों के साथ हम लोगों ने ऐसी दुष्टता की है, इस बात का अब कुछ व्यापारियों को बड़ा दुख हुआ और वे भानुदास जी के वापस लौट कर आने की बाट जोहते हुए बैठे रहे। उधर हरि कीर्तन जब समाप्त हुआ और भानुदास जी वहां से लौटे, तब रास्ते में एक ब्राह्मण उनके घोड़े की लगाम पकड़े खड़ा हुआ मिला। भानुदास जी ने उससे अपना घोड़ा लिया और धर्मशाला में पहुंचे। रात की घटना का सारा हाल उन्हें पता चला तो कुछ एक ने तो भानुदास जी के कपड़े की गांठ उस गड्ढे में से निकाल कर लाकर दे दी और अपराध की क्षमा मांगी। भानुदास जी का घोड़ा उन्हें वापस मिला, सारा माल भी सुरक्षित मिला। चोरों की मार से भी बच गए और रात भर हरि कीर्तन का आनंद भी लेते रहे। और इधर उनसे ईर्ष्या करने वालों के तो घोड़े सारा माल चोरों के हाथ लग गया, ऊपर से ब्याज में मार भी अलग पड़ी। इन बातों का ही विचार करते हुए भानुदास जी बैठे हुए थे। उन्हें ये ध्यान हुआ कि स्वयं भगवान ने ही मेरी रक्षा की थी और वे मेरे घोड़े की लगाम जिन्होंने मेरे हाथ में दी वो और कोई नहीं, ब्राह्मण वेशधारी पुरुष स्वयं विठल भगवान ही थे। अब तो ये सोचकर भानुदास जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। दामा जी के लिए विट्ठू महार का भेष धारण करने वाले भगवान ने भानुदास के लिए एक पहर तक अश्वपाल का काम किया। यहाँ पर विट्ठू, विठल, विठोबा भगवान विष्णु के शब्द के अपभ्रंश हैं। पंढरपुर के विठल या विठोबा साक्षात श्री कृष्ण ही हैं और उनके साथ रुक्मणी माता भी हैं जो रखुमाई आई यानी माई कहलाती हैं, और महार अंत्यजों की एक जाति है। तो अपने भक्त दामा जी के लिए भगवान विठल महार का भेष धारण करके आए थे। तो ये अब उस भक्त वत्सल भगवान की महिमा के लिए तो उपयुक्त ही हुआ, लेकिन जिस कारण से दूसरों को ईर्ष्या हुई और भगवान को कष्ट हुआ, उस व्यापार को ही मैं अब त्याग दूंगा, ऐसा भानुदास जी ने निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे इस व्यापार के कारण भगवान को अश्वपालक बनना पड़ा, मेरे घोड़े की रक्षा करनी पड़ी। आधी रात को मेरे घोड़े को लेकर भगवान खड़े रहे, ऐसा व्यापार मेरे किसी काम का नहीं कि मैं अपने ही भगवान को मेरे ही कारण कष्ट पहुंचाऊं। तो उन्होंने अपना वो सारा कपड़ा अन्य व्यापारियों को उसी समय बांट दिया और खुद बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब भानुदास जी व्यापार के लिए सदा अलग ही हो गए। मान अभिमान छोड़कर दिन रात ईश्वर का भजन करने लगे। महिपत बाबा जी ने अपनी प्रेम भरी वाणी से भानुदास जी के इस समय का, जब उन्होंने व्यापार त्यागा, उस समय के जो जीवन क्रम था उसका वर्णन इस प्रकार से किया है कि उनको किसी भी सांसारिक सुख के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता था। प्रपंच चिंता उनकी बिल्कुल छूट गई थी। पत्नी पुत्र आदि के साथ रहते हुए भी उनकी उदासीन वृत्ति थी। वह आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर की यात्रा करते थे, क्योंकि उस समय एकादशी के शुभ अवसर पर पंढरपुर में बड़ा भारी मेला लगता था। वहां दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण आया करते थे और वहां पर वे रेतीले मैदान में प्रेम से भगवत भजन करते हुए तल्लीन हो जाया करते थे। नाना प्रकार की कवित्व कला से भगवान मेघश्याम के रूप और गुणों का ध्यान करते थे। उनके हृदय में जो भगवत प्रेम था वही उनके कंठ से कीर्तन के रूप में बाहर निकलता था। उनकी वाणी सुनकर दुष्ट और मूर्ख से मूर्ख लोग भी प्रेम से मुग्ध हो जाते थे। उन्हें भी सदा इनके मुख से भगवान के गुणगान सुनने की ही इच्छा बनी रहती थी और वे जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले थे। कभी किसी से कोई याचना नहीं करते थे। जो अन्न वस्त्र इच्छा से मिल जाता उसी के साथ आनंद के साथ अपना निर्वाह किया करते थे। अपना पराया भाव भी उनमें नहीं रह गया था। सर्वत्र वो एक ही भाव अनुभव करने लगे। अब उनके चित्त में कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रहा भगवान के सिवा। भानुदास जी ऐसे परम भक्त हुए
और भक्ति के ही परम आनंद में उनके मुख से अनेक अभंग निकले। ये अभंग उनके शुद्ध प्रेम के दर्पण हैं। उनके ऐसे अनगिनत अभंग आज भी मिलते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। वे कहते थे कि इन कानों से तेरा नाम और तेरे ही गुण सुनूंगा, इन पैरों से हे प्रभु तीर्थों के रास्ते पर ही चलूंगा। इसके अलावा ये पैर मेरे किसी और दिशा की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। ये नश्वर देह और किस काम आएगी। भगवान, मुझे ऐसी प्रेम भक्ति दो कि मुंह से आपका ही नाम अखंड रूप से लेता रहूं। पेट के लिए कोई धंधा व्यर्थ के लिए मैं कभी नहीं करूंगा। उच्छिष्ट प्रसाद से ही अपना पेट भरूंगा। अपनी स्तुति और दूसरों की निंदा हे गोविंद मैं कभी ना करूं। सब प्राणियों में हे राम मैं बस तुझे ही देखूं और तेरे ही प्रसाद से संतुष्ट रहूं। हे देव, ये भानुदास और कुछ नहीं मांगता। वैकुंठ लोक में हमें कमी ही किस बात की है। बैठकर राम नाम के ध्यान का अनुष्ठान करें। भानुदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में राम नाम की पताका फहरा दी गई है। अब उन्मनी समाधि नहीं याद आती। विठ्ठल भगवान को देखने से ही मन आनंदित हो जाता है। यही भगवान परमानंद हैं, आनंद के कंद हैं। मन में भगवान का रूप ऐसे आकर बैठ गया है कि जागते सोते स्वप्न में कहीं कोई भी अवस्था याद ही नहीं आती। हृदय को दृढ़ करके जो मैं आया तो गुसाई मिल गए और जन्म मरण का बंधन टूट गया। भानुदास यही मांगता है भगवान कि यही वर दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ही सेवा करूं। अब तो चाहे जितने भी जन्म हो सब तेरी ही सेवा के लिए हों। भानुदास ऐसे परम प्रेमी भक्त थे। एकादशी का व्रत और पंढरी की यात्रा का नियम उनका अखंड था। प्रति आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी को पंढरपुर की यात्रा वे अवश्य करते थे। आंखें भरकर ईंट पर खड़े पंढरीनाथ के लावण्य रूप का दर्शन करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था और इस आनंद का उन्होंने जहां तहां वर्णन भी किया है। इसी का उन्होंने सबको उपदेश भी किया है। उन्होंने हमेशा भगवान से यही प्रार्थना भी की है कि जन्म जन्मांतर में मेरी यही इच्छा पूरी करो कि मैं सदा भगवान नाम लेता रहूं और मुझे सदा संतों का समागम प्राप्त हो। पंढरीनाथ ने भानुदास जी को अपने स्वरूप में स्थान दिया। भानुदास जी धन्य हुए। उन महाभागवत को हम सबका सहस्त्रों प्रणाम पहुँचे। भानुदास महाभागवत तो थे ही, पर उन्होंने महाराष्ट्र मंडल की एक और बहुत बड़ी सेवा भी की है। दरअसल श्री विठ्ठल जी की मूर्ति भानुदास जी अनारगोदी से वापस लेकर आए। इससे उनका यश चारों ओर फैल गया और वह मूर्ति वापस लाने का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि भानुदास जी के समय तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर उर्फ अनारगोदी राज्य में कृष्ण राय नामक बलशाली राजा राज्य करते थे। विजयनगर में इन जैसा पराक्रमी, दृढ़, तेजस्वी, विद्वान और धर्मनिष्ठ राजा दूसरा कोई नहीं था। इन्होंने 22 वर्ष राज्य किया। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण इन 3 दिशाओं में इन्होंने अपने राज्य को समुद्र तक विस्तृत किया था। इनका ऐसा प्रताप था कि इनका कहीं कोई शत्रु रह ही नहीं गया। बीजापुर के इस्माइल आदि शाह को परास्त करके इन्होंने रामेश्वर से लेकर बेलगांव तक अपना सिक्का चलाया। अनेकों राजाओं को पादाक्रांत कर डाला। अनेकों दुर्ग बनवाए। जमीन की पैमाइश कराकर राजकर वसूलने की पद्धति निश्चित की। नहर खुदवाई। व्यापार, कृषि, कला कौशल और तरह तरह की विद्याओं को प्रोत्साहित किया और हिंदू धर्म का सब ओर यश फैलाया। तुंगभद्रा का विश्वविख्यात नहर इन्होंने ही तो खुदवाया था। हुबली, बंगलूर, बेल्लारी आदि व्यापारिक केंद्र भी इन्होंने ही कायम किए। इनके आश्रय में 8 विद्वदत्त थे जो दिग्गज कहलाए। इन्हीं में सुप्रसिद्ध पंडित अपथ्य दीक्षित थे। तेन्नलू रामकृष्ण नामक बड़े मस्खरे और चतुर कवि इनके मित्र थे। इस कवि के चातुर्य की अनेक कथाएं तेलुगु भाषा में भी प्रचलित हैं। इन राजा कृष्ण राय का अपनी प्रजा पर अत्यंत प्रेम था और प्रजा भी उन्हें वैसा ही मानती और चाहती थी। इन्होंने अनेकों मंदिर बनवाए और उनके खर्च के लिए जागीरें भी नियत कर दी। इन कृष्ण राय के साथ भानुदास जी का भी कुछ संबंध है। एक बार की बात है, राजा कृष्ण राय एक बार देव दर्शनों के लिए पंढरपुर गए हुए थे। वहां पर वारकरियों का प्रेम भरा कीर्तन आनंद देखकर ये बड़े प्रसन्न हुए।
श्री विट्ठल मूर्ति से उन्हें इतना प्रेम हो गया कि उस मूर्ति को अपनी राजधानी में ले जाकर प्रतिष्ठित करने की इच्छा उनके मन में हुई। और उनके लिए ऐसा करना कोई कठिन काम तो था नहीं। स्थान स्थान में उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पंढरपुर से अनारगोदी तक उस मूर्ति को बड़ी शुद्धता के साथ लेकर गए। वहां वह मूर्ति यथाविधि प्रतिष्ठित की गई। बड़े ठाठ के साथ उसकी सार्वजनिक पूजा हुई। नाना प्रकार के भोग चढ़ाए गए। अनेक स्वर्ण रत्न अलंकार पहनाए गए। नवरत्नों का हार अर्पित किया गया। मूर्ति पर अवश्य ही उन्होंने बड़ा कड़ा पहरा रख दिया और पूजा अर्चना बड़ी भक्ति के साथ अब वहां पर होने लगी। इधर आषाढ़ी एकादशी के दिन चारों ओर से वारकरी पंढरीनाथ पहुंचे। उन्होंने देखा देवालय में देवता नहीं है। देखकर सब लोग बड़े उदास हो गए। कुछ भक्तों ने तो ऐसा निश्चय कर लिया कि जब तक देव दर्शन नहीं होंगे तब तक वे यहाँ से टलेंगे ही नहीं। और इसी विचार के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ वे गरुड़ पार के मैदान में ही पड़े रहे। पंढरपुर में श्री विट्ठल भगवान के मंदिर में चांदी का एक खंभा है जिसे गरुड़ स्तंभ कहते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा आंगन भी है जिसमें गरुड़ जी की एक पत्थर की मूर्ति है और यही आंगन गरुड़ पार कहलाता है। तो वहीं पर वे वारकरी पड़े रहे। राजा के बिना जैसी प्रजा या फिर सिंदूर बिना जैसे किसी सुवासिनी का मुख, श्री विट्ठल भगवान जी के बिना अब वैसे ही ये भक्त समुदाय उदास सा हो गया। आज तक जिन चरणों पर हम लोगों ने सुमनों की तरह अपने सिर अर्पण किए, ईंट पर खड़ी मूर्ति का जो सुंदर स्वरूप सब सुखों का आगर कहकर आंखें भरकर देखा, जिसके दर्शन मात्र से लाखों जीवों को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ, नामदेव आदि भक्तों ने जिसे बुलवा दिया और वह कटी पर हाथ धरे प्रेमी भक्तों को भक्ति सुखामृत पान कराने वाला श्री विट्ठल का सगुण रूप ही इन आंखों से देखें और सुखामृत का अखंड आस्वाद लें। ये जिन पंढरी में आए परम आर्त और निस्सीम भक्तों की इच्छा थी, उन सब के आगे थे भानुदास जी। उन्होंने भक्तों से कहा कि मैं ही अनारगोदी जाकर श्री विट्ठल जी को लेकर आता हूँ। आप लोग तब तक यहीं निश्चिंत होकर अखंड नाम घोष करते रहिए। ऐसा कहकर भानुदास जी अनारगोदी चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुंगभद्रा नदी में स्नान किया और नित्य कर्म करके प्रभु की खोज में निकले। भानुदास जी अपने सदाचरण, भक्ति और ब्रह्मानुभव से पांडुरंग के प्यारे हो ही चुके थे। अब मध्यरात्रि के लगभग वह राजमहल के पास पहुंचे। दरवाजों में लगे ताले अपने आप ही खुल पड़े और एक क्षण के अंदर ही भानुदास आराध्य देव श्री विट्ठल मूर्ति के सामने खड़े हुए थे। भानुदास जी को उस समय अपनी देह का भान ही नहीं था। उन्होंने भगवान के चरणों का दृढ़ आलिंगन किया। प्रेमाश्रुओं से चरणों को नहलाकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान, आपके बिना सब भागवत भक्त दीन हो गए हैं और उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा। रखुमाई माई रुक्मणी माता भी उदास हो गई हैं और आश्चर्य कर रही हैं कि भगवान ने ऐसा मौन क्यों धारण किया। भगवान, अब आप हमारे संग संग चले चलिए। पत्थर को भी पिघला देने वाली दीनता से भानुदास जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान ने भी तुरंत अपना प्रसाद दिया। भगवान के गले में जो नवरत्न हार था वह पुष्पमाला के साथ टूटकर भानुदास जी के हाथों पर गिर गया। इसे महाप्रसाद जानकर भानुदास राजप्रसाद के यानी राजमहल के बाहर निकल गए। तब सारे दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए, ठीक वैसे ही जैसा कि श्री कृष्ण के जन्म के समय कारागार में देवकी माता और वासुदेव जी के साथ हुआ था। कारागार के दरवाजे अपने आप खुलते चले गए थे। पहरेदार सब नींद के आगोश में समा गए थे। ठीक वैसे ही हुआ भानुदास जी के साथ भी। अब इसे महाप्रसाद जानकर भानुदास जी राजमहल से बाहर निकले तो सारे दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। उधर भोर में जब पुजारी भगवान की आरती करने आए तब आकर उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के गले में तो नवरत्न हार नहीं है। तुरंत जाकर उन्होंने राजा को इस बात की खबर दी। बड़ा कीमती हार था। सारे लोग आश्चर्य करने लगे कि इतना कड़ा पहरा और पक्का बंदोबस्त होते हुए भी ये कैसा चोर था जो राजमहल में घुसा और नवरत्न हार उड़ाकर ले गया।
अब तो नगर में चारों ओर कर्मचारी पूछताछ करने लगे। तब तुंगभद्रा के तट पर निशंक मन से नाचते गाते श्री विट्ठल रूप के साथ समरसवे भानुदास जी दिखाई पड़े और उन्हीं के पास श्री विट्ठल जी के गले का नवरत्न हार भी पुष्पहार के साथ दिखाई दिया। ये देखकर राजा कृष्ण राय बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने उस चोर को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। तब सूली के पास पहुंचते ही भानुदास जी ने कहा, आकाश गरजता हुआ देखे, अखिल ब्रह्मांड भंग हो जाए और बड़वा नल त्रिभुवन को त्रास कर दे तो इससे क्या, मैं तो हे विट्ठल केवल तुम्हारी ही बाट जोह रहा हूं। सातों समुद्र मिलकर एक हो जाएं, वो चाहे पृथ्वी उसमें डूब जाए या फिर पंच महाभूत प्रलय को प्राप्त हो जाएं, तो भी हे विट्ठल तुम ही तो मेरे संगी हो। चाहे जैसा जड़भार मुझ पर आ पड़े, मैं फिर भी तुम्हारा नाम कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा नाम लेना कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे पतिव्रता अपने प्राणेश्वर का नाम नहीं छोड़ती, वैसे ही मैं सदैव तुम्हारे नाम का ही स्मरण करता रहूंगा और यही मेरा निश्चय है। इतना अटल और ऐसा प्रचंड निश्चय, ऐसा अलौकिक एकविध भाव जिस भक्त का हो, तो क्या प्रहलाद प्रिय पांडुरंग भगवान कभी उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? ऐसा कौन सा संकट है जिसमें से भगवान अपने भक्त को ना उबार सके? भगवान ने भला क्या कभी अपने किसी भक्त की उपेक्षा की है? भक्त ने पुकारा और भगवान ना आए, ऐसा कभी हुआ है भला? भक्त भानुदास जी को जो ताप हुआ उससे माता से भी अधिक कोमल हृदय, चंद्रमा से भी अधिक शीतल और जल से भी अधिक द्रवीभूत प्रेम के अगाध समुद्र भक्त वत्सल पांडुरंग का हृदय उसी क्षण उमड़ पड़ा और क्षण मात्र में ही उस सूली में से पत्ते निकल आए। क्षण भर में ही फल फूल से लदकर वह एक सुहावना वृक्ष बन गया। भगवान की लीला अपरंपार है। ये चमत्कार देखकर अब कर्मचारी राजा के पास गए और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। ये सुनकर राजा का हृदय एक बार कांप गया। उन्होंने समझा कि जिसे चोर समझकर सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी गई वो चोर तो नहीं है, कोई महान भगवत भक्त ही है। भानुदास जी को अब पालकी में बिठाकर राजमहल में लाया गया। श्री विट्ठल जी के दर्शन होते ही भानुदास जी तो गदगद हो गए। उन्हें रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से आनंद वारी की वर्षा होने लगी। भानुदास जी की ऐसी अपूर्व भक्ति देखकर राजा को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने भानुदास जी को श्री विट्ठल जी की वह मूर्ति पंढरपुर ले जाने की अनुमति दे दी। और इस तरह घट घट में विराजने वाले अनंत ब्रह्मांड व्यापी भगवान अपने उस भक्त के लिए छोटे से बन गए और श्री विट्ठल जी की उस सांवरी मूर्ति को साथ लेकर फिर भानुदास वहां से विदा हुए। भानुदास श्री विट्ठल जी की मूर्ति लिए आ रहे हैं, ये सुनकर पंढरपुर और आसपास के हजारों भावुक वैष्णव वीर झंडी पताका लिए ताल मृदंग बजाते हुए उनकी अगवानी के लिए आ पहुंचे। 4 दिनों तक पंढरपुर में आनंद का मानो सागर ही उमड़ पड़ा हो। रथ पर भगवान को बिठाकर उनका जुलूस निकाला गया। वह दिन कार्तिकी एकादशी का था। अब तक प्रत्येक कार्तिकी एकादशी को रथ का जुलूस निकलता है। ये वार्षिक जुलूस भानुदास अनारगोदी से विट्ठल जी की मूर्ति लेकर आए उसी मंगल दिन का स्मारक है। उसी की स्मृति में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। पंढरपुर में भक्तों ने भानुदास जी का जय जयकार किया। श्री विट्ठल मूर्ति पंढरपुर में ना रहने से पंढरपुर का संप्रदाय ही भंग होने का समय आ गया था और भक्त भानुदास जी की भक्ति से वह समय टल गया और भगवान की मूर्ति फिर से पंढरपुर में आ विराजी। इसके लिए भक्तों ने भानुदास जी की स्तुति की, उन्हें अनेकों धन्यवाद दिए। सूखी लकड़ी में अंकुर निकले, भगवान फिर पंढरपुर आ गए। इस आशय के अरभंग पर गरुड़पार के समीप भानुदास जी का कीर्तन हुआ। भक्त मंडल पर भानुदास जी के अनंत उपकार हैं। भानुदास का भक्ति ऋण भगवान ने भी उनके कुल में श्री एकनाथ जी जैसे विश्वविख्यात वंदनीय पुरुष उत्पन्न करके शोध किया। इस घटना के बाद भानुदास जी की भक्ति का परम विकास हुआ।
इसके बाद जो भी अद्भुत घटनाएं घटित हुई उन सभी का वृतांत आप सभी आने वाली कथाओं में सुनिएगा। सभी प्रेम से बोलिए विट्ठल भगवान की जय, श्री भानुदास जी की जय, श्री एकनाथ महाराज जी की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो,
बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान।
देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्योत ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा।
भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर दूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय।